हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हमारा 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें ये चीज प्रूव करके बतानी है, एक्सप्लेन करके दिखाना है उनको कि ये जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखिए एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स होते हैं एक। तो पहले हमें देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 2। तो देखिए 2 के डिवाइजर कौन से हो सकते हैं, या तो 2 1 पे डिवाइड हो सकता है या फिर 2 पे। तो इसके फैक्टर्स क्या मान सकते हैं 2 के, 1 या 2। तो इसी तरह जैसे 3 नंबर ले लिया हमने, तो 3 के भी 2 फैक्टर्स बन सकते हैं, एक तो 1 हो गया, एक हो गया 3। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे ही डिवाइड हो सके। तो उसके जो प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक तो वो खुद के टेबल पे डिवाइड होगा और एक 1 से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए प्राइम नंबर्स। तो अभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ये दोनों चीजें जो है ना अच्छे से याद रख लेना, ये आगे बहुत काम आएंगी, 10th के बाद भी काम आएंगी। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे हमने 4 ले लिया, 4 नंबर ले लिया। अभी 4 के देखिए फैक्टर्स क्या मान सकते हैं, एक तो ये 1 पे जा सकता है। ठीक है, 1 पे तो जाएगा ही जाएगा, कोई भी नंबर हो तो 1 से तो एंड में जो रिमाइंडर है 1 तो बनेगा ही ना। तो ठीक है, एक तो 1 हो गया, एक ये 4 जो है 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, एक हो सकता है 4 पे यानी कि खुद के टेबल पे। तो इसके क्या हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। अभी ऐसे ही कोई और नंबर लेते हैं 8। तो 8 के क्या हो सकते हैं, एक तो 1 तो होगा ही होगा, कोई भी नंबरों में से 1 तो आएगा ही आएगा। एक 2 से हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है 8। एक 4 से हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, एक हो गया 8, खुद के टेबल से भी हो सकता है। तो इसके इसके कितने फैक्टर्स बन गए, 4 फैक्टर्स। तो इन दोनों में देखिए क्या चीज डिफरेंस क्या है। तो प्राइम नंबर्स में जो होता है सिर्फ आपके 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक तो वो खुद अपने आप से डिवाइड हो सकता है और एक 1 से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्राइम नंबर्स में हमेशा 2 फैक्टर्स बनते हैं। और कंपोजिट नंबर्स में क्या है, या तो आपके 2 फैक्टर्स या 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं। इसमें हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स ही बनेंगे। इसमें 2 फैक्टर्स के लिए प्राइम नंबर्स और 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे, उसके लिए आपको कंपोजिट नंबर। तो आपको वहां से चीज पता चल जाएगी। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर लेना। चलिए अब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, अभी हमें एक्सप्लेन करके दिखाना है, ये कंपोजिट नंबर है। चलिए देखिए पहले हमें इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अभी हमें इसको एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अभी देखिए इसमें हम कॉमन चीज क्या निकाल सकते हैं, कॉमन हम 13 निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने 13 को कॉमन निकाल दिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 13 मैंने कॉमन निकाल लिया। अभी अंदर जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो कितने हो गए, 77 प्लस 1। तो कितना हो गया, 13 इंटू 78। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, 78 के हम जो फैक्टर्स बना लेते हैं। मैंने 78 के फैक्टर्स बनाए, तो पहले मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18। तो अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 13 इंटू 39 इंटू 2, क्योंकि मैं 39 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 78 ही आ जाएगा ना। अभी देखिए ये
हमें कैसे पता चला कि ये कंपोजिट नंबर है? अब ये कंपोजिट नंबर हमारा आ चुका है। कैसे? देखिए, अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं 13 इंटू, अभी 39 के भी अगर मैं फैक्टर्स बना दूं तो कितने पे जाएगा ये? 13 तिया 39, 3 एकम 3। तो इसके 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि प्राइम नंबर्स में जो हमारे 2 फैक्टर्स आएंगे और जो कंपोजिट नंबर्स में हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। तो इसमें देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ चुके हैं, तो क्या हो गया? ये हमारा दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोबारा बताता हूं। एक तो देखिए 13 इंटू 1 हो गया। ठीक है, इसको भी हम 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 1, इसको 2 इंटू 1। तो मैंने क्या चीज बताई थी? प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स चाहिए। यहाँ तो कितने ही आगे देखिए 13 इंटू 1, 13 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, तो हमारे ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमने ये चीज शो करके दिखा दी। अभी अगला देखते हैं। अगला वाला देखिए, बहुत आसान है ये, बस आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं अभी सॉल्व। तो अगला क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी इसको कैसे करेंगे? पहले हम सारा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो गया? 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 गुना 120 और 7 छिक 42, 42 इंटू 120 प्लस 5। अभी इसको 42 को 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ गया? यहाँ पे मैंने सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दी। 12 चौक 48, 12 दूना 24। कितना आ गया? 504। कितना आ गया? 504 आ गया था, और एक हमने ये 0 बचा ली थे, तो ये यहाँ पे आ गया 5040 प्लस 5। अभी देखिए इसको, अभी इसका कैसे पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है? अभी देखिए हमारा इतना आंसर आ गया ना 5045। अभी अगर मैं इसको डिवाइड भी करूं तो हमारा जो है 2 फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो क्या हो गया ये? दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बस इतनी चीज ही आपको वहां पे लिख के बतानी, पूरा सॉल्व करके नहीं बताना है, इसको फैक्टर्स बना के वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधा ही पता चल रहा है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे। तो हमें सीधा पता चल गया कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अब अभी भी आपको ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी मैं आपको जो हमने फर्स्ट किया था ये, इसकी मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, जो हमने फर्स्ट वाला किया था, अगर वो वैसे समझ नहीं आया तो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे? तो सबसे पहले आपको इन सब को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे? 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सता 21, 3 सता 21 और 2, 21 और 2 23, 1 7 7, कितना आ गया? 1 7 3 10, कितना आ गया? 7 और 2 9 1 10, 1001 प्लस 13, कितना आ गया? 1014। अभी देखिए 1014 ऐसा नंबर है जिसके हम ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स बना सकते हैं। हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से आगे भी ये जा सकता है, 3 से, ये 4 से, जितने से भी होता होगा। तो इससे हमें ये चीज तो पता चल गई कि इसके 2 फैक्टर्स तो नहीं आएंगे। 2 फैक्टर्स यानी कि 1014 इंटू 1, जो कि प्राइम नंबर तो नहीं है ये। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर फर्स्ट वाला समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इजी करके, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। अगर डिटेल में बताना है तो वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 6th क्वेश्चन था वो हो चुका है। तो इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो रह गया, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता ही आता है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप दोबारा से रिपीट करके जरूर देखिएगा, और कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।